मेरे सभी अग्रज, अनुज और सभी मित्रों को बहुत बहुत नमस्कार। मित्रों, आज 23 जनवरी का दिन है और 23 जनवरी का जो दिन है वो कई मायनों में बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही अहम है हम सबके लिए। कैसे? 23 जनवरी को सबसे पहले तो हम एक पराक्रम दिवस के रूप में भी मनाते हैं। 23 जनवरी का दिन हम बलिदान दिवस के रूप में भी मनाते हैं और 23 जनवरी का जो है आज, खासकर 23 जनवरी 2026 को हम मां सरस्वती के प्राकट्य दिवस या अवतरण दिवस के रूप में, बसंत पंचमी के रूप में मनाते हैं। अब इन तीनों जो महापर्व हैं हमारे, इन पे थोड़ा थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि आखिर ये इतने महत्वपूर्ण, अहम क्यों हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है। मित्रों, 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ी भूमिका उन्होंने निभाई और एक कुशल प्रशासक के रूप में और एक बहुत ही भविष्य दृष्टा, भविष्यवेता के रूप में उन्होंने भारत के कल्याण, हिंदुस्तान के कल्याण के लिए, यहाँ के बच्चों के लिए, यहाँ के नौजवान युवाओं के लिए बहुत कार्य किए। और एक कुशल प्रशासक के रूप में उन्होंने 27 साल की उम्र में ही कोलकाता जो कॉरपोरेशन है उसमें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में उन्होंने काम किया और बाद में मेयर के रूप में भी उन्होंने काम किया, जिससे उनकी प्रशासक क्षमता जो है वो सबको दिखती है। और बाद में जो स्वतंत्रता संग्राम में उनकी जो भूमिका है वो सभी को पता है। तो सरकार ने आज के दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में भी मनाने का फैसला किया था। अब इसके बाद बात करते हैं बसंत पंचमी की। आज 23 जनवरी को माघ माह जो चल रहा है इस समय, माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। इसको हम बसंत पंचमी के रूप में कहते हैं। और आज ही के दिन मां सरस्वती का अवतरण भी हुआ था। मां सरस्वती ज्ञान, विद्या, संगीत, कला, इन सब की देवी हैं और वाणी की अधिष्ठात्री देवी हैं। वाणी मतलब आपकी जो जुबान है, जो बात जो आप बोलते हैं, वाणी की जो मधुरता है, मिठास है, वो सब मां सरस्वती की देन है। हम जो बोल पा रहे हैं वो उन्हीं की देन है। तो बसंत पंचमी जो है अपने आप में कई मायनों में बहुत इंपॉर्टेंट है। ऋतुराज बसंत का आगमन, जो ऋतुओं का राजा जिन्हें कहा जाता है, उनके आगमन का प्रतीक है कि अब बहुत जो कठोर शीत होती थी वो थोड़ा सा कम हो जाएगी। धीरे धीरे जो है नए पेड़ों में जो है वो नए पत्ते आने शुरू हो जाएंगे, नई फसलें उगनी शुरू हो जाएंगी। कई मायनों में अहम है। इस दिन आप कोई नया काम, कोई नई योजना, कोई नया वेंचर अपना आप शुरू कर सकते हैं, जिसमें कि आपको कोई दिनवार पूछने की जरूरत नहीं है। बहुत ही पवित्र मुहूर्त होता है मकर संक्रांति, इसका बसंत पंचमी का। तो आज का दिन बसंत पंचमी के रूप में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पर लेकिन इसके साथ ही बसंत पंचमी के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात कहूं तो आज बसंत पंचमी पे किसी का बलिदान भी हुआ था। और वो बलिदान किसका हुआ था? हकीकत राय, जिन्हें हम वीर हकीकत राय के नाम से जानते हैं। अब मैं इनके बलिदान की जो, या इनके जीवन यात्रा की छोटी सी एक कहानी आपको बताता हूं, मैं उस पर थोड़ा प्रकाश डालता हूं। हकीकत राय पंजाब के सियालकोट में सन 1719 में जन्मे थे। सामान्य परिवार जैसा होता ही है, सामान्य परिवार में उनका जन्म हुआ और जो शिक्षा दीक्षा उनकी वहीं पर ही हुई। उनके पिता को ये था कि भाई मेरा बेटा जो है बड़ा अधिकारी बने, तो उन्होंने फारसी, उस समय तो मुगलों का शासन था, तो फारसी की जो विद्या अध्ययन करने के लिए उन्होंने ये कहा कि चलिए इसको मदरसे में हम डाल देते हैं। बाकी और बच्चों के साथ वहां पे और मुस्लिम बच्चे भी थे, कई लोग थे, उनके साथ हकीकत राय जी भी पढ़ने लगे। ऐसे ही बीच में खेल खेल में एक बार ये हुआ कि जब अनवर और रशीद नाम के दो बच्चे थे, जिन्होंने हकीकत को बोला कि भाई हकीकत खेलने आ जाओ, तो उन्होंने बोला कि माँ भवानी की सौगंध, मैं अभी खेलने का इच्छुक नहीं हूं, मेरा मन नहीं हो रहा। इस बात पर उन दो बच्चों ने, अनवर और रशीद जिनके नाम थे, उन्होंने उनके देवी देवता के लिए, जो उन्होंने माँ भवानी की सौगंध खाई थी, उनके देवी देवता के लिए बहुत अपशब्द कह दिए कि हम इसको लात से मार के गिरा देंगे और फिर वो पैरों में रह के पूजा करना, इस तरीके की बात करके, जिससे हकीकत राय का उस समय खून खौल गया। अब खून खौल गया तो उन्होंने उन बच्चों को ये बोल दिया, अगर मैं भी तुम्हारे अल्लाह या तुम्हारे भगवान के लिए मैं अगर ऐसी कोई बात कह दूं तो तुम पर क्या बीतेगी, तुम कैसा महसूस करोगे।
इतने में उन बच्चों ने इस छोटी सी बात को लेके काजी साहब के साथ, अब जो मौलवी थे जो उनको पढ़ाते थे, उनसे उसकी शिकायत कर दी। अब स्वाभाविक बात है भाई, बड़ा गुस्सा आया मौलवी साहब को भी कि जी हकीकत राय ने ऐसा कैसे बोल दिया ये। तो उन्होंने ये मामला जो है आपके जो वहां पे काजी साहब थे उनके पास पहुंचा दिया कि साहब आप जो है इसको दंडित कीजिए कि इसने हमारे जो है ईश निंदा का आरोप उन पर लगाया कि ईश निंदा करी है और इसको आप दंड, कड़ा से कड़ा दंड दीजिए। तो हकीकत राय ने अपनी बात भी वहां पर रखी कि भाई मेरी गलती नहीं थी, गलती इनकी थी, इन्होंने पहले शुरुआत करी, मैंने सिर्फ इतना बोला, जबकि मैंने ईश निंदा नहीं करी। मैंने कहा कि अगर मैं ऐसी कोई बात इनके लिए बोल दूं, आपके भगवान के लिए बोल दूं, तो आपको कैसा लगेगा। पर मौलवी साहब ने कोई बात सुनी नहीं। उन्होंने ये कहा कि हम तुम्हें एक शर्त पे माफ कर सकते हैं कि अगर तुम इस्लाम कबूल कर लो तो हम तुम्हें माफ कर देंगे। पर लेकिन हकीकत राय कट्टर सनातनी, उन्होंने कहा मैं अपने धर्म को तो नहीं बदल सकता, मुझे माफी दो ना दो पर मैं अपने धर्म को नहीं बदलूंगा। बड़े गुस्सा हुए साहब मौलवी साहब भी। उसके बाद जो उस क्षेत्र के जो रूलर थे, उनका नाम था हकीम शाह नाजिम, उनके पास गया साहब मामला, उनके दरबार में पहुंचा मामला। और हकीकत राय के पिता भी वहां पे थे। अब छोटा बच्चा, 13 साल के कुल थे हकीकत राय उस समय, 13 साल का बच्चा अपने पिता से लिपट के रोने लगा। तो नाजिम साहब जो थे, जो रूलर थे वहां के, उनको ये लगा कि मेरे को सलाम किए बिना ये लड़का जो है अपने पिता के पास चला गया तो वो बड़ी तौहीन हो गई हमारी। तो उन्होंने अपनी तौहीन को जो है वो बहुत ज्यादा सीरियसली ले लिया और जो ईश निंदा का जो आरोप लगा था, उस आरोप के ऊपर उन्होंने ये कहा कि भाई ठीक है, मैं तुम्हें भी वही बात बोलता हूं, अगर तुम इस्लाम कबूल कर लेते हो तो मैं तुम्हें जीवन तुम्हारा मैं बचा दूंगा, नहीं तो तुम्हें मृत्युदंड मिलेगा। पर हकीकत राय ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने धर्म से, अपनी निष्ठा से, अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगा। जो मेरे धर्म को नहीं मानता मैं उनके धर्म को नहीं मानूंगा, मैं इस्लाम कभी कबूल नहीं करूंगा। इस बात पे उस 13 साल के छोटे बच्चे का सर कलम करवा दिया गया और जल्लाद ने एक ही बार में उस मासूम बच्चे का सर धड़ से अलग कर दिया था। तो उन्होंने धर्म के प्रति, अपने सनातन के प्रति अपना बलिदान दे दिया। सोचिए क्या अवस्था रहेगी, 13-14 साल का बच्चा बहुत छोटा बच्चा होता है। पर लेकिन उन्होंने ये नहीं माना कि नहीं मेरे को जीवन ज्यादा प्रिय है, धर्म का तो बाद में देख लेंगे। उन्होंने कहा नहीं, धर्म सर्वोपरि है, पर लेकिन जो होगा होगा, देखी जाएगी। मृत्युदंड को भी झेल गए, सर कलम करवा दिया गया। तो दोस्तों, ये जो बलिदान दिवस की जो मैंने कहानी बताई, ये भी हमको अभी अपने जितने बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको सबको बतानी चाहिए कि आज के दिन 23 बसंत पंचमी के दिन खासकर, उनकी शहादत तो जो होती है वो 20 जनवरी को हुई थी, पर लेकिन उस दिन बसंत पंचमी थी। तो आज बसंत पंचमी के दिन बलिदान दिवस को हम क्यों मनाते हैं, क्यों याद करते हैं हकीकत राय को, ये भी हमें अपनी आगामी आने वाली पीढ़ियों को बताना चाहिए कि उस छोटी सी अवस्था में हकीकत राय ने, वीर हकीकत राय ने धर्म को सर्वोपरि माना और बाकी अपनी सारी चीजों को छोड़ दिया। बाद में क्या हुआ, बाद में उनके वियोग में उनके माता पिता ने भी अपने प्राण त्याग दिए, पुत्र वियोग में अपने प्राण त्याग दिए। कितनी महान हस्ती थे वो वीर हकीकत राय। तो इसलिए मित्रों, आज के दिवस की ये 3 मैंने छोटी सी घटनाएं बताई। हो सकता है और भी बहुत घटनाएं हो, अगर आपके पास कोई और घटना हो तो आप मुझे जरूर उसके बारे में बताइएगा, कुछ कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। पर लेकिन जो मेरे पास संज्ञान में थी वो मैंने 3 घटनाएं आपको बताई। और आज के बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर जो महापर्व है हमारा, उस पर मैं आपको 2 पंक्तियां कहना चाहता हूं कि मुझको नवल उत्थान दो मां, सरस्वती वरदान दो। मतलब मुझे एक ऐसा उत्थान दीजिए मां कि मुझे आप अपना वरदान दीजिए कि मैं कोई भी नया काम करूं, कोई नई चीज करूं तो मुझे उसमें अपनी आप आशीर्वाद दीजिए। मुझको नवल उत्थान दो मां, सरस्वती वरदान दो, निष्काम हो मन कामना, मेरी सफल हो साधना, नवगति नई लय ताल दो, मां सरस्वती वरदान दो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बसंत पंचमी की पुनः शुभकामनाएं।